नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल IBN भारत और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ग्राम रोजगार सेवकों को बड़ी आर्थिक मदद दी है। सीएम योगी ने आज रोजगार सेवकों के खाते में उनके मानदेय की धनराशि ट्रांसफर की। कन्नौज, वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर तथा प्रतापगढ़ के रोजगार सेवकों के साथ वार्ता करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनको प्रोत्साहित भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ग्राम रोजगार सेवकों को 225 करोड़ 39 लाख मानदेय देने के साथ ही 1 दर्जन से अधिक लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात भी की। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर रोजगार सेवकों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की। उन्होंने रोजगार सेवकों का मानदेय 6,000 रुपये महीना कर दिया है। इससे पहले इनको 3,630 रुपये महीने मानदेय मिलता था, वह भी लंबे समय से नहीं मिल रहा था। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ग्राम्य विकास विभाग ने आज रोजगार सेवकों से जुड़े हुए जो समस्या थी, इस समस्या का समाधान किया है। खासतौर पर नवंबर 2016 से ही ये समस्या लंबित पड़ी हुई थी। 3,616 रुपये की धनराशि पहले इन्हें मानदेय में मिलती थी और उसके लिए जो व्यवस्था बनाई गई थी उस मद में धनराशि ही नहीं थी। 6,000 रुपये की राशि प्रत्येक रोजगार सेवक को उपलब्ध कराने के साथ ही उस मद में धनराशि की व्यवस्था कराने और एक साथ 36,000 से अधिक रोजगार सेवकों को इस योजना से लाभान्वित करने के लिए मैं ग्राम्य विकास मंत्री श्री मोती सिंह जी को, विभाग के राज्य मंत्री श्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी को, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री RK तिवारी जी को, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक सिन्हा जी को, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री मनोज कुमार सिंह जी को, अपने शासन से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को और इस पूरी योजना में पैसे का लेन देन बहुत आसानी से प्रत्येक उस नागरिक तक पहुंच जाए जो जरूरतमंद है। इस वैश्विक महामारी के समय में भी बैंक जिस भूमिका का निर्वहन कर रहा है और आज खासतौर पर यहां पर मुख्य महाप्रबंधक स्टेट बैंक जिनका प्रमोशन MD के रूप में हो चुका है, उनको और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से बधाई देता हूं। उन सबको हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश की अवहेलना को लेकर जनपद बहराइच में महसी से गए विधायक सुरेश्वर सिंह ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। सुरेश्वर सिंह ने कहा कि लगातार मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ा जा रही हैं। किसी आदेश का पालन जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है। सभी अधिकारी मनमानीगरी रवैया अपना रहे हैं। दरअसल देर रात सैकड़ों श्रमिक बहराइच शहर के रास्ते पैदल अपने घर को जा रहे थे। तभी उन पर विधायक सुरेश्वर सिंह की निगाह पड़ी और उन्होंने सभी श्रमिकों को रोककर पैदल जाने का कारण पूछा। इस बात पर श्रमिकों द्वारा बताया गया कि वो मुंबई से आ रहे हैं और श्रावस्ती जाएंगे। इस बीच ना तो उनकी स्क्रीनिंग की गई और ना ही कोई जांच हुई और ना ही भोजन का पैकेट मिला। इसके अलावा वाहन नहीं मिलने पर मजबूर होकर पैदल ही जाना पड़ रहा है। श्रमिकों की दुर्दशा और उनकी आपबीती सुनकर विधायक सुरेश्वर सिंह विफर पड़े और फोन लगाकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए तत्काल मौके पर पहुंचने को कहा। यही नहीं, मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट और SDM को फटकार लगाते हुए कहा कि कोरोना के नाम पर सब केवल भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। बाहर से आने वाले श्रमिकों की ना तो कोई जांच की जा रही है और ना उन्हें राहत किट उपलब्ध करवाया जा रहा है। 9 में हमको छोड़ दिया 11 तारीख को। वहाँ से बस में मैं आया तो मुझे बहराइच KDC के बाहर ही छोड़ दिया मुझे। फिर वो मैं अंदर गया पूछने के लिए तो वहाँ से दुष्कार कर भगा दिए, न पानी दिए न खाना दिए और बोले जाओ यहाँ से, तुम अपने साधन से चले जाओ, जेब में पैसे नहीं है। अब अपने साधन से कहाँ मैं पैदल जा रहा था तो विधायक साहब बहराइच के हमको रोक लिए। हम निकल रहे थे अपने कार्यालय से तो प्रेम नारायण नाम का एक व्यक्ति बैठा हुआ था। हमने कहा भैया आप कहाँ से आए हो? उसने कहा मुंबई से आए हैं। हमने कहा कैसे आए हो? उसने कहा कि हम DCM से आए हैं। हमने कहा कितने लोग थे? तो कहीं 70 लोग थे। हमने कहीं कहीं रास्ते में आपको किसी ने रोका नहीं? कहीं किसी ने नहीं रोका। हमने कहा आपकी चेकिंग कहीं हुई? उन्होंने कहा हमारी चेकिंग कहीं नहीं हुई। घाघरा घाट पे हमको पुलिस वालों ने रोका था
उसके बाद एसओ साहब ने आकर के उसमें और सवारी बैठाल दी डीसीएम में, बजाय सोशल डिस्टेंसिंग के उसमें और सवारियां उन्होंने बैठाल दी और हम वहाँ चले आए। डीसीएम वाले ने ला करके रोडवेज में हमको छोड़ दिया और हम लोग अपने अब घर जा रहे हैं। हमने कहा आपको भोजन मिला? कहीं नहीं मिला। हमने कहा आपकी जांच हुई? कहा नहीं हुआ। हमने कहा आपको किट मिली? कहीं नहीं मिला। ये सारी बातें हमने जब प्रेम नारायण से बात की तो हमने जिलाधिकारी को बताया। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता है, हमारा प्रशासन बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त है। फिर जब वहाँ से निकले तो हम देखा करीब 35 लोगों का झुंड आ रहा है। 30-35 लोगों के बीच में जब हमने फिर जिलाधिकारी को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा सिटी मजिस्ट्रेट साहब आ रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट साहब आधे घंटे बाद यहाँ पर पहुँचे। आधे घंटे बाद आने के बाद में ये सब आपके सामने है, किसी के पास किट नहीं है। कुछ लोगों को अब शायद किट मिली है जो 1-2 लोग लेकर के जा रहे हैं। बाकी ये देखिए 40 के 40 लोग बैठे हुए हैं जिनको ना तो किट मिली है, न भोजन मिला है, न उनकी जांच हुई है। मैंने जिला प्रशासन को सारी बातें बता दी हैं। ये उनके जांच का विषय है, जांच करके उसके बाद में कार्रवाई करेंगे। यही तो हमारी शिकायत है कि भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आज प्रधानमंत्री जी के साथ में नाराज़गी व्यक्त की उन्होंने कि प्रदेश सरकारें उनका पालन नहीं करा पा रही हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बार बार ये आदेश दे रहे हैं और उन्होंने सख्ती से कहा है कि एक भी प्रवासी मजदूर या कामगार पैदल नहीं जाएगा, उसको भोजन मिलेगा, उसको किट मिलेगी, उसकी जांच होगी और उनको घर तक पहुंचाने का काम सरकार करेगी। अभी तक हम 3 लाख मजदूर लाए हैं, अभी शेष 10 लाख मजदूर लाने हैं हमको और सारी की सारी व्यवस्था हमारी प्रदेश सरकार कर रही है, लेकिन उनका पालन करना, उनका क्रियान्वयन कराना ये जिला प्रशासन का काम है। हालांकि विधायक सुरेश्वर सिंह की नाराजगी के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों द्वारा श्रमिकों को राहत सामग्री उपलब्ध करवाया गया, साथ ही स्क्रीनिंग और जांच के लिए क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। विधायक की इस प्रकार की सख्ती के बाद अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। कहाँ चूक हुई ये हम बिल्कुल दिखवाते हैं और जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराते हैं। हमारे यहाँ 4 सेंटर हैं जैसा मैं जानता हूँ। फकरपुर में रोकना चाहिए इनको, बुद्धा में रोकना चाहिए, केडीसी है और इधर प्रयागपुर में है। तो ये चारों सेंटर है जहाँ स्क्रीनिंग की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है और किट देने की व्यवस्था है। लॉकडाउन के कारण गुजरात में फंसे 1200 श्रमिकों को लेकर सूरत से चली ट्रेन 11 मई को अपने निर्धारित समय से 2 घंटे देरी से देवरिया सदर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंची। श्रमिकों के स्वागत के लिए स्टेशन को दुल्हन की तरह सजाया गया था। आने वाले श्रमिकों की थर्मल स्क्रीनिंग करने की व्यवस्था पहले से ही तैयार थी। उनके लिए उनके गंतव्य तक जाने के लिए रोडवेज बसें भी तैयार थीं। ट्रेन के स्टेशन पहुंचने पर पहले ही तैनात डॉक्टरों और पुलिस के जवानों ने यात्रियों को हिदायत देते रहे कि बिना कहे आप ट्रेन से नीचे नहीं उतरेंगे और आने वाले यात्री भी दिए गए निर्देशों का बखूबी सजगता से पालन करते हुए दिखे। एक लोग को ट्रेन से उतारा गया और उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद खाने के पैकेट देकर उनको बसों से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। पैकेट और अन्य चीज़ें जो है हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, पैकेट किट भी दे रहे हैं हम लोग, तो वो करते जाएंगे और उनको हम लोग बस में व्यवस्थित करके दोनों बसेस के जो यात्री हैं उनके संबंधित जनपद में जो देवरिया जनपद के लोग हैं उनको हम लोग अपने जो हमारे फैसिलिटी क्वारंटीन है वहाँ हम लोग लेके जाएंगे और वहाँ हम लोग उनको रखेंगे और साथ ही साथ उनको जो राशन पैकेट दे सकते हैं। मैसेज यही है कि जो है ये बात हम सब जो देश के महत्वपूर्ण नागरिक हैं और शासन के भी निर्देश पा रहे हैं कि उनको किसी तरह की कोई असुविधा नहीं। आप देख रहे हैं कि ट्रेन चलाएंगे दिन में ट्रेन आती है तो वहाँ कोई असुविधा नहीं। स्टेशन से बाहर निकलते वक्त सबके चेहरों पर मुस्कान और तसल्ली नजर आ रही थी। श्रमिकों ने दोबारा फिर काम पर वापस जाने की बात पर कहा कि हालात सही होने पर ही अब दोबारा वो काम पर जाएंगे। देवरिया रेलवे स्टेशन पर पहुंची है और वहां से यात्री अपने अपने गंतव्य के लिए निकल चुके हैं, जहां यहाँ रोडवेज की सारी बसें लगी हुई हैं। आइए कहाँ से आ रही हैं? गुजरात से। सूरत। क्या करते थे वहाँ? मजदूरी करते। अब आप यहाँ अपने जिले में कहाँ जाना है आपको? मझगांव आपके जनपद पड़ता है। कहाँ जाओगे? गोरखपुर। और यहाँ आने के बाद फिर आप दोबारा सूरत जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कंफर्म नहीं बता सकते हैं। चलो बैठो, तुम बैठो।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि अगर माहौल फिर सुधार होगा तो फिर हम जाने के विषय में सोचेंगे, अन्यथा हम नहीं जाएंगे। सूरत से क्या करते थे आप सूरत में? फर्नीचर का। आप यहाँ कहाँ जाना है आपको? हमको सहजना जाना है। वहाँ से आने के बाद दोबारा आप जब यहाँ आएंगे रास्ते में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं, दोबारा आप फिर वापस जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं जितने भी यात्री आ रहे हैं कह रहे हैं कि माहौल जब सही होगा तो फिर दोबारा हम अपने गंतव्य जहां हम काम करते थे वहां जाएंगे। कैमरा पर्सन अजय मिश्रा के साथ मुकेश राव, IBN भारत, देवरिया। लॉकडाउन के दौरान पुलिस के जवान एक तरफ जहां रात दिन एक करके कोरोना से लड़ रहे हैं, तो वहीं पुलिस के कुछ जवान इनकी छवि को धूमिल करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मामला जौनपुर का है, जहां चौकी इंचार्ज साहब को कुछ ना सूझा तो चौकी के अंदर टिकटॉक गर्ल के साथ वीडियो शूट कराना शुरू कर दिया। साहब को ना रहा वर्दी का ख्याल और ना सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की फिक्र। अब उनके इर्द गिर्द थिरकती टिकटॉक गर्ल का वीडियो वायरल हो गया है। मामला बजरंग नगर चौकी का है। चेहरे पर मास्क ना हो तो पुलिस की लाठी आम लोगों की तशरीफ सुझा देती है। सोशल डिस्टेंसिंग ना दिखे तो गालियों से नवाजते हुए खदेड़ देते होंगे, लेकिन इसका पालन करने में उनसे हुई हर चूक शायद माफ नजर आती है। ये वीडियो देखिए जो कि बजरंग नगर चौकी के अंदर का बताया जा रहा है और खूब वायरल हो रहा है। इस चौकी के प्रभारी सच्चिदानंद हैं। दावा किया जा रहा है कि लॉकडाउन के रहते इन्होंने एक टिकटॉक गर्ल के साथ वीडियो शूट किया। इस वीडियो में चौकी के अंदर इंचार्ज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं और एक टिकटॉक गर्ल सपना चौधरी के गाने पर उनके नज़दीक डांस कर रही है। पोज अच्छा है, चौकी इंचार्ज ने इनका भी बड़ा खूब ख्याल रखा। टिकटॉक वीडियो हिट बने, इसके लिए ना चेहरे पर मास्क लगाया, ना सोशल डिस्टेंसिंग का गाइडलाइन का पालन किया। इनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये चौकी बजरंग नगर है, थाना चंद्र क्षेत्र का मामला है। चौकी इंचार्ज जो विजयनगर है, उनके साथ एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें तत्काल संज्ञान में लेते हुए उनको नामजद कर दिया गया है SP महोदय के द्वारा और उनके खिलाफ जांच चल रही है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में प्रवासी मजदूरों ने प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हरदोई में अब टोटल 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या हो गई है, जिनमें 2 पहले ही स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद प्रशासन पुनः मुस्तैद हो गया है। जनपद में लॉकडाउन का हर पल में पालन करने के लिए जिलाधिकारी पुलकित खरे ने पुनः आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। जिलाधिकारी पुलकित खरे आज 9 बजे से 11 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकान खोलने के निर्देश दिए। इसके साथ साथ ही जहां जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं उन इलाकों को सील कर दिया गया है। हरदोई जनपद के बिलग्राम तहसील व शाहाबाद तहसील में प्रवासी मजदूरों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिनमें 2 बिलग्राम और 2 शाहाबाद तहसील के कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। फिलहाल जिला प्रशासन ने 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को आइसोलेट के लिए जिला प्रशासन ने लखनऊ भेज दिया है। इसके साथ ही जनपद में लॉकडाउन का पालन पूर्णतः किया जाए, उसके लिए आवश्यक निर्देश भी जारी किए गए हैं। अल्लाहपुर मोहल्ला है, वहाँ पे 2 व्यक्ति 9 तारीख को सूरत से गुजरात से वापस आए हुए थे और बाद में इनको शिकायत आने पर इनका टेस्टिंग कराया गया। टेस्टिंग कराने के बाद आज जब रिजल्ट आया कल रात में, तो ये दोनों का पॉजिटिव आया है। और भी लोग आए थे, उनका भी टेस्ट कराया गया था, बाकी लोग निगेटिव आए। ये 2 व्यक्ति पॉजिटिव आए। इनके संबंध में इनको संबंधित अस्पताल में भेजा जा रहा है, लखनऊ बख्शी के तालाब में। बाकी इनके परिवार वालों को इत्यादि को एहतियातन क्वारंटाइन किया जा रहा है, उनका दोबारा टेस्ट वगैरह कराया जाएगा, आगे की कार्रवाई कराई जाएगी। फिलहाल क्योंकि एहतियातन मार्केट को बंद किया जाना है, मार्केट बंद करके सैनिटाइजेशन इत्यादि की प्रक्रिया, इनके मोहल्ले इत्यादि की जो सैनिटाइजेशन प्रक्रिया है वो चालू है। हम लोग अभी 3 दिन तक मार्केट को क्लोज रख के सैनिटाइजेशन कराएंगे, इसके बाद हम लोग आगे निर्णय लेंगे इस पर कैसे कार्रवाई करनी है।